संयोग वियोगांत है, इसलिए किसी देश विशेष का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए वास्तव में ये भी बंधन रूप ही हैं। कपिल मुनि ने तत्व समास के सूत्र 19 में इन लोकों की प्राप्ति को दाक्षिणिक बंध कहा है, जो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राओं तक सूक्ष्म विषयों में आसक्ति के कारण होता है। मनुष्य के मरते लोक की अपेक्षा तो ये लोक अमर कहलाते हैं और मनुष्य के बंधनों की अपेक्षा इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है, किंतु यह मुक्ति पुनरावर्तनी रूप ही है, जो निवृत्ति मार्ग वालों के लिए हेय है। एक लंबे समय तक इन लोकों के सूक्ष्म आनंद को भोगकर पिछली भूमि में प्राप्त की हुई योग्यता को लिए हुए ये योगी मनुष्य लोक में ऊंची श्रेणी के योगियों में जन्म लेते हैं, जिससे आत्मस्थिति प्राप्ति के लिए यत्न कर सकें। आनंदानुगत समाधि, इसमें अहंकार का साक्षात्कार होता है। यह अहंकार का साक्षात्कार अन्य सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है, क्योंकि अहंकार तन्मात्राओं तक सारे सूक्ष्म विषयों और उनको विषय कराने वाली ज्ञानेंद्रियों का स्वयं उपादान कारण है। अहंकार दूसरा विषम परिणाम है, जिसमें सत्व की बाहुल्यता है और सत्व गुण में ही आनंद है। इसलिए इस भूमि में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म विषयों से परे अहम अस्मि वृत्ति द्वारा केवल अहंकार के आनंद का ही अनुभव होता है। जैसा कि गीता में बतलाया गया है, जिस अवस्था में योगी उस परम सुख को जानता है जो बुद्धि से ही ग्रहण किया जाता है, न कि इंद्रियों से, और न उसमें स्थित हुआ तत्व से फिसलता है। जिस आनंद को प्राप्त कर योगी उससे बढ़कर अधिक और कोई लाभ नहीं समझता है, और जिस अवस्था में स्थित योगी महान दुख से भी कभी विचलित नहीं होता, उस दुखों के मेल से अलग अवस्था को योग नाम वाला जाने। किंतु इस आनंदानुगत भूमि में भी आसक्त न होना चाहिए। जो योगी इस आनंदानुगत भूमि को ही स्वरूप अवस्थिति समझकर इसी में आसक्त रहते हैं और आगे आत्म साक्षात्कार करने का यत्न नहीं करते, वे शरीरांत होने पर विदेह अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए इसी आनंद को भोगते रहते हैं। यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमि में बतलाए हुए ब्रह्म लोक पर्यंत सूक्ष्म लोकों से अधिक सूक्ष्म, अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली है, किंतु यह भी बंधन रूप ही है। कैवल्य अर्थात वास्तविक मुक्ति नहीं, आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, धर्म नहीं है। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, इसमें अस्मिता का साक्षात्कार होता है। अस्मिता का साक्षात्कार भी अहंकार के साक्षात्कार के सदृश सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है, क्योंकि अस्मिता पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा है, जो अहंकार का उपादान कारण और गुणों का प्रथम विषम परिणाम है, जिसमें सत्व ही सत्व है। रजस क्रिया मात्र और तमस उस क्रिया को रोकने मात्र के लिए हैं। इसलिए इसमें अहंकार रहित केवल अस्मि वृत्ति से अपरिछिन्न, असीम और व्यापक आनंद का अनुभव होता है। जो योगी इस असीम आनंद में आसक्त रहते हैं, वे शरीर छोड़ने पर अस्मिता अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए लंबे समय तक इस आनंद को भोगते रहते हैं। यह अवस्था विदेह अवस्था से अधिक सूक्ष्म, अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली होती है। गुणों की साम्य अवस्था वाली मूल प्रकृति तो केवल अनुमान और आगम गम्य है और पुरुष के लिए निष्प्रयोजन होती है। वास्तविक प्रकृति तो गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत तत्व ही है। इसलिए
इस अस्मिता प्रकृति को प्राप्त किए हुए योगियों की संज्ञा प्रकृति लय बतलाई गई है। यह सबसे ऊंची भूमि असीम आनंद वाली और कैवल्य पद के तुल्य है, किंतु बंधन रूप ही है, वास्तविक कैवल्य नहीं है। यथा कारण में लय होने से पुरुष को कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वालों के समान आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उठना होता है। कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास में इन दोनों उच्चतर और उच्चतम भूमियों को प्राकृतिक बंध कहा गया है, क्योंकि यद्यपि इनमें 16 विकृतियों और 5 तन्मात्राओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहों को अहंकार और प्रकृति लयों को अस्मिता में आसक्ति होने के कारण प्रकृति का बंध बना ही रहता है। विवेक ख्याति ऊपर बतला आए हैं कि पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त का नाम अस्मिता है। गुणातीत चैतन्य स्वरूप पुरुष और त्रिगुणात्मक जड़ चित्त में भिन्नता का विवेक ज्ञान न रहकर अस्मिता की प्रतीति अस्मिता कलेश है, जिसमें असंग पुरुष में संग का दोष आरोप होना आरंभ होता है। इस प्रकार अस्मिता कलेश ही राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश तथा सकाम कर्म उनके फलों की वासनाएं उनके अनुसार जन्म, आयु, भोग तथा उसमें सुख दुख का कारण है। इसकी जननी अविद्या कलेश है, जो सत्व चित्त में लेश मात्र तमस में बीज रूप से वर्तमान रहती है। विवेक ख्याति में त्रिगुणात्मक चित्त और गुणातीत चेतन आत्मा में भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। इससे अस्मिता कलेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या कलेश अपने अन्य सब कलेश रूपी परिवार सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है। अब वही लेश मात्र तमस जिसमें अविद्या वर्तमान थी, इस सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सत्व का सहायक हो जाता है। आत्म साक्षात कराने वाली यह विवेक ख्याति भी चित्त की ही सबसे उच्चतम सात्विक वृत्ति है। जिस प्रकार दर्पण में दिखलाई देने वाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, इसी प्रकार चित्त में आत्मा का साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप अवस्थिति नहीं है। इस प्रकार विवेक ख्याति से भी आसक्ति का हट जाना पर वैराग्य द्वारा होता है। असंप्रज्ञात अथवा निर्बीज समाधि पर वैराग्य द्वारा विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर दृष्टा की शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। यही असंप्रज्ञात अथवा निर्बीज समाधि कहलाती है। इस समय चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती है, किंतु वृत्तियों को हटाने वाला निरोध का परिणाम रहता है। आरंभ में असंप्रज्ञात समाधि क्षणिक होती है, किंतु ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे निरोध के संस्कार व्युत्थान के संस्कारों को नष्ट करते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिक समय तक रहने वाली होती जाती है और इसकी अवस्था परिपक्व होती जाती है। अंत में जब निरोध के संस्कार व्युत्थान के सारे संस्कारों को नष्ट कर देते हैं, तब वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सीसा सुवर्ण के मैल को जलाकर स्वयं भी जल जाता है, तब शरीर छोड़ने पर चित्त को बनाने वाले गुण अपने-अपने कारण में लीन हो जाते हैं और दृष्टा शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस कैवल्य को सद्यो मुक्ति कहते हैं। इस देहांत अवस्था का उपनिषदों में निम्न प्रकार वर्णन आया है। जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं, अथवा जिसको केवल आत्मा की कामना है, उसके प्राण नहीं निकलते हैं, वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है।